ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर हमारी भी सुध लो सरकार सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक सांकेतिक उपवास जयप्रकाश स्मारक कलेक्ट्रेट कला पर संपन्न हुआ, जिसमें जन अधिकार पार्टी का भी समर्थन रहा। भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ में कहीं भी कलाकारों का किसी भी पैकेज का जिक्र नहीं है। इस महामारी में कलाकारों का सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने मांग किया कि इन कलाकारों को कम से कम 200 दिनों का कला के क्षेत्र में सरकारी कार्य में लगाया जाए और राज्य सरकार तुरंत इनके समुचित व्यवस्था करे। अगर 10 दिनों के अंदर सरकार नहीं सुनती है तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से इन कलाकारों को जरूर मदद एवं पैकेज दिलवाने का काम करूंगा। काम भी हम लोग पॉजिटिव करते हैं, इसलिए हम लोग का ये मानना है कि सरकार निश्चित रूप से सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आगे अपनी बैठक करेंगे और बैठक करके निर्णय लेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस में की महामारी के कारण जो कलाकारों पर गाज गिरी है, उन तमाम कलाकारों का जिला वाइज रोस्टर तैयार किया जाए और उनके तक सुविधा मुहैया कराई जाए। दूसरी कि जब मंदिर और मस्जिद धार्मिक स्थल खुल सकते हैं तो हम कलाकारों का मंदिर रंगशालाएं क्यों नहीं खुलेंगी। हम रंगशाला में जो हम कार्यक्रम करेंगे उसमें निश्चित रूप से जिस चीज को हम प्रचार भी करते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, कम श्रोता को रखेंगे और अपनी बात अपना कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा एक ये भी मांग है। तीसरा मांग हमारा ये है, जो हमारा चिर परिचित मांग है, वो AITC बहुत पहले से उठाते आ रहा है कि हम लोगों का बीमा की जाए और प्रशिक्षण प्राप्त जो भी कलाकार हैं उनकी सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इसलिए कि खेल टीचर, चित्रकला के टीचर, संगीत के टीचर की बहाली हो रही है और हम प्रशिक्षित नाटक के कलाकारों की भी उसी प्रकार बहाली होनी चाहिए। ये हमारा चिर परिचित मांग है। इसके पहले भी कलाकारों ने मिल करके शायद 2010 में एक लिस्ट तैयार किया था जिसको जिला प्रशासन को दिया गया था। उस लिस्ट का प्रशासन क्या? हम लोग जब भी प्रशासन से इन सारी मुद्दों पर मुलाकात करते हैं तो केवल हम लोगों को आश्वासन मिलता है। मैं एक भोजपुरी कवि रामजी बाबू के 2 लाइन से आपको पता चल जाएगा कि हमारा आशय क्या है। सरकार और प्रशासन के द्वारा भोजपुरी में हम कह रहे हैं, ए भोला तू लोला ले ला, ए भोला तू लोला ले ला, सुखले शंख बजावो। मित्र, इसका मतलब है कि जब भी हम प्रशासन से बात करते हैं तो मीठी मीठी बातें करके और बात को दबा दिया जाता है, बहला दिया जाता है और पुनः हमको शंख रूपी कामों में लगा दिया जाता है और हमारी श्रम को भाया दोहन शुरू कर दिया जाता है। यह धरना देश के कलाकारों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए ये आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हम लोग सांकेतिक रूप से उपवास का कार्यक्रम रखे हुए हैं। पिछले दिनों भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना वायरस के चलते जो देश को दिया है, उसमें हम कलाकार कहीं नहीं है और हम कलाकारों की कोई जिक्र नहीं है और इसमें देश के सभी तबकों का जिक्र है। इसलिए हम लोग सरकार का
ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग आज सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठे हुए हैं। अमल नहीं कर रही है सरकार। देखिए, पिछले 1 महीना पहले ही AITC के द्वारा, ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया था और सांस्कृतिक मंत्रालय को ज्ञापन दिया गया था कि हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, सबके स्थितियों पर सोची जा रही है और हम लोगों को के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो उस समय हम लोगों ने भी छोटे छोटे कई कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं लिया। पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार हम लोग फिर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल AITC के लगभग 25 राज्य के लाखों कलाकार आज उपवास पर बैठे हैं और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि वो मेरी भी सुध लो। सरकार अगर इसके बाद भी सरकार की निद्रा जो है वो नहीं जगती है तो क्या अगला कदम होगा?